दोस्तों अपने दिल थाम लो क्योंकि बैकलैश 2025 में गुंथर का आतंक रिंग को लाल करने वाला है। ओजी ब्लड लाइन की खतरनाक वापसी, एक रहस्यमयी दुश्मन जो सब कुछ उलट देगा और जिमी ऊसो का बदला या गोल्डबर्ग का आखिरी वार। क्या ये WWE का अंत होने वाला है? ये जंग नहीं कयामत है। हर पल एक सनसनी के लिए अभी कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मार दो। एक सेकंड की भी देरी की तो भाई आप इस महायुद्ध से बाहर हो जाओगे। तो दोस्तों ये क्या माजरा है? गुंथर ने सारी हदें तोड़ दी। रेसलमेनिया 41 में जे ऊसो ने उसका वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप क्या छीन लिया। अब ये ऑस्ट्रियन राक्षस एक जंगली जानवर बन गया है। माइकल कोल और पैट मैकेफी को नहीं बख्शा। तो अब कौन बचेगा? बैकलैश 2025 में कौन इस शैतान का सामना करेगा? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले सुनते हैं गुंथर का प्रोमो। जे ऊसो, तूने मेरी दुनिया लूट ली मगर अब मैं तेरा सब कुछ तबाह कर दूंगा। WWE मेरा है और बैकलैश में सबको दिखाऊंगा कि मैं ही हूँ रिंग जनरल। जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा उसकी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा। रुकिए, ये क्या? कोई तो है जो गुंथर को चुपके से देख रहा है। क्या ये बैकलैश के लिए कोई चुनौती है? दिल की धड़कनें थम सी गई हैं। जिमी टेबल पर मुक्का मारता है और बोलता है, मैं अकेला नहीं पियर्स, ये ब्लड लाइन का मामला है। मेरी जान भी चली जाए मैं उस ऑस्ट्रियन को हरा दूंगा जिन्हें उसका ताज छीना। अब मैं उसका घमंड तोड़ूंगा। जिमी गुस्से में निकलता है। जिमी ऊसो ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी मगर वो गुंथर के खौफ से जंग जीत पाएगा? ये तो बस शुरुआत है दोस्तों, आगे क्या होने वाला है। इधर सैमी हाफते हुए बात करता है, गुंथर तूने मेरी जीत का मजाक बनाया, कनाडा के सामने मेरी बेइज्जती की, ब्रेट हार्ट का तमाशा बनाया, जे को धमकाया, मगर अब बहुत हो गया। बैकलैश में मैं तुझे दोबारा धूल चटाऊंगा और इस बार तू कभी नहीं उठेगा। गुंथर बोलता है, सैमी तू एक ख्वाब देख रहा है जो कभी हकीकत नहीं बनेगा। रेसलमेनिया एक्सेल एक भूल थी, बैकलैश में मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। सैमी का चेहरा सख्त हो जाता है और वो एक स्टील चेयर उठाता है और दीवार पर दे मारता है और चीखते हुए बोलता है, गुंथर तू खेल खेल रहा है मगर मैं तेरा खेल जरूर खत्म करूंगा। तो दोस्तों ये कैसी साइकोलॉजिकल जंग है? गुंथर सैमी के दिमाग से खेल रहा है। क्या सैमी इस डर के साए से निकल पाएगा? बैकलैश में लड़ाई दिल से दिल तक जाएगी। और अब आते हैं गोल्डबर्ग की आखिरी दहाड़ पर। गोल्डबर्ग रिंग में आते हैं काली लेदर जैकेट में। वो अपने बेटे गेज के साथ खड़े हैं। भीड़ गोल्डबर्ग चिल्ला रही है। गोल्डबर्ग बोलते हैं, गुंथर तूने मेरे परिवार पर निशाना साधा, मेरे बेटे के सामने मेरी लेगेसी का मजाक उड़ाया। मैं एक योद्धा हूँ, एक बाप हूँ और 2025 मेरा आखिरी साल है। बैकलैश में मैं तुझे दिखाऊंगा कि गोल्डबर्ग का मतलब क्या होता है। तू मुझे कमजोर समझता है? तू देखना, मैं तुझे स्पीयर से 2 टुकड़े कर दूंगा। भीड़ तालियां बजाती है मगर पीछे की विशाल स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ी होती है। गुंथर का चेहरा उभरता है और उसकी मुस्कान ठंडी रहती है। वो बोलता है, गोल्डबर्ग तू एक पुराना खिलौना है जो टूटने वाला है। बैकलैश में मैं तुझे रिटायर नहीं, तुझे बर्बाद कर दूंगा। गेज अपने पापा को अलविदा कह दे। गेज गुस्से में खड़ा होता है मगर गोल्डबर्ग उसे रोकता है। स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है। गुंथर एक गोल्डबर्ग एक्शन फिगर को हथौड़े से तोड़ देता है और तेजी से हंसता है। भीड़ हूटिंग करती, सिक्योरिटी गोल्डबर्ग को घेर लेती है। वो दहाड़ता है, गुंथर तू मेरा अंत नहीं लिखेगा, बैकलैश में मैं तुझे नेक्स्ट चल लाऊंगा। आपको याद है ना गोल्डबर्ग कैसे बोलता है? यू आर माई नेक्स्ट विक्टिम। कैमरा गेज की तरफ जाता है। वो अपने पिता से कुछ फुसफुसाता है और उसकी आंखों का इरादा काफी अलग है। लेकिन इन लोगों का प्लान क्या है? अब तो ये पर्सनल से भी आगे चला गया है। गोल्डबर्ग का आखिरी मैच गुंथर के खिलाफ एक नई कहानी का आगाज होने वाला है। बैकलैश अब एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। अब बात करते हैं पेंटा की, जो निडर बगावत करने पे उतरा हुआ है और वो तगड़ा प्रोमो कट करता है। गुंथर तू कहता है तू डर का बादशाह है, मैं पेंटा एल जीरो मियोदो हूँ। डर मेरा गुलाम है। तू एक चैंपियन था मगर मैं एक तूफान हूँ जो तुझे उड़ा देगा। बैकलैश में मैं तुझे लूचा लिब्रे के अंदाज में हरा दूंगा और तेरा इंपीरियम खत्म कर दूंगा। भीड़ जोश में है मगर आसमान में अंधेरा हो जाता है, गड़गड़ाहट होती है और पास में जमीन पर इंपीरियम का लोगो जलने लगता है। गुंथर की आवाज लाउड स्पीकर से गूंजती है और वो बोलता है, पेंटा तू एक छोटा सा जादूगर है, बैकलैश में तू एक छोटा सा मजाक बन जाएगा। तैयार हो जा क्योंकि मैं तुझे रिंग में जला दूंगा। भीड़ तितर बितर हो जाती है, आतिशबाजी फटती है मगर पेंटा वहीं खड़ा रहता है, हाथ उठाकर चिल्लाता है और इधर पीछे से अंधेरे में कोई नकाबपोश शख्स उसे देख रहा होता है। क्या वो दोस्त है या दुश्मन, ये तो आगे चल के पता चलेगा। पेंटा ने गुंथर को ललकारा मगर ये रहस्यमयी शख्स कौन है? क्या पेंटा गुंथर के खौफ को हरा पाएगा? यह मैच एक इंटरनेशनल धमाल होने वाला है। अब बात करते हैं पैट में के
मैकेफी की, जो काफी नाराज है गुंथर से इस समय। गुंथर के हमले के बाद अगले हफ्ते रॉ के कमेंट्री डेस्क पैट मैकेफी गले पर चोट के निशान लिए माइकल कोल के साथ वापस आए हैं। उसका जोश अब गंभीर इरादों में बदल चुका है। पैट मैकेफी बोलते हैं, गुंथर तूने गलत आदमी से पंगा लिया है। मैं कमेंटेटर हूँ मगर मेरे सीने में एक फाइटर धड़कता है। तूने मेरी आवाज दबाई, मेरे दोस्त कोल पर हाथ उठाया। बैकलैश 2025 में मैं तुझे रिंग में दिखाऊंगा कि पैट मैकेफी का असली जलवा क्या है। अखाड़े की लाइट्स बंद होती हैं और स्क्रीन पे गुंथर दिखता है, हाथ में स्टील की चेन लिए हुए। वो बोलता है, मैकेफी तू एक सर्कस का जोकर है। बैकलैश में मैं तुझे चेन से बांध कर रिंग में घसीटूंगा। तू कमेंट्री डेस्क पे नहीं, हॉस्पिटल में कमेंट्री करेगा। मैकेफी का कमेंट्री हेडसेट गुंथर के बूट तले कुचला हुआ दिखाई देता है। भीड़ हूटिंग करती है। मैकेफी अपनी जैकेट फाड़ता है और रिंग की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, गुंथर तू तैयार रहे, सेंट लुइस में मैं तुझे अपने हाथों से रुलाऊंगा। सिक्योरिटी दौड़ती है मगर बैक स्टेज से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। कैमरा एक तबाह लॉकर रूम में दिखाया जाता है जहाँ दीवारों पर इंपीरियम स्प्रे पेंट किया है। ये किसने किया? पैट मैकेफी ने गुंथर को चुनौती दी मगर बैक स्टेज का ये हंगामा क्या है? क्या गुंथर अकेला है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? बैकलैश में ये जंग एक धमाकेदार ट्विस्ट लाएगी। अब बात करते हैं आज की सेकंड स्टोरी की, ओजी ब्लड लाइन की वापसी का आगाज। रिंग के बाहर तूफानी रात है। रोमन रेंस पॉल हेमन के धोखे और सेथ रॉलिंस के नए गठजोड़ से टूटा हुआ बारिश में अकेला चल रहा है। उसका चेहरा दर्द और इरादे से भरा हुआ है। रोमन खुद से बोलता है, हेमन तूने मुझे धोखा क्यों दिया? सेथ तूने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा। मैं ओरिजिनल ट्राइबल चीफ हूँ मगर मैं अकेला हूँ। क्या ये मेरी कहानी का अंत है? बिजली कड़कड़ाती है और एक काली एसयूवी रुकती है। दरवाजे खुलते हैं। जे उसो, जिमी उसो और सेमी जैन बाहर निकलते हैं और इधर एरिना में देख रही भीड़ उछल पड़ती है। जे उसो आगे बढ़ते हुए, रोमन तू अकेला नहीं है, हम ब्लड लाइन है, हम परिवार हैं। पॉल हेमन ने हम सबको छोड़ा मगर हम एक साथ हैं। बैकलैश में हम सेथ और उसके नए कुत्तों को खत्म करेंगे। फिर सेमी जैन बोलते हैं, रोमन हमने पहले भी वॉर गेम्स में एक साथ दुनिया हिलाई थी। अब सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर और हेमन का नया खेल खत्म करेंगे। ओजी ब्लड लाइन वापस आ रही है। जिमी उसो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ईट भाई हम एक साथ हैं और सेंट लुइस में हम सबको दिखाएंगे कि ब्लड लाइन का खौफ क्या होता है। रोमन उन्हें देखता है, उसकी आंखें नरम पड़ती हैं। वो सिर हिलाता है, अपनी उंगली उठाता। उसो और सैमी भी अपनी उंगलियां ऊपर करते हैं और दिखाते हैं कि वो एक हैं। भीड़ ब्लड लाइन चिल्लाती है। अचानक एक शैतानी हंसी गूंजती है। कैमरा पास की छत पर जाता है जहां सेथ रॉलिंस और ब्राउन ब्रेकर खड़े हैं मुस्कुराते हुए। पॉल हेमन अंधेरे से निकलता है, माइक हाथ में। हेमन बोलता है, रोमन तुम्हारा परिवार एक मजाक बनकर रह गया है। बैकलैश में मेरी नई आर्मी सेथ रॉलिंस, ब्राउन ब्रेकर और मेरा नया प्लान तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये क्या ट्विस्ट था? ओजी ब्लड लाइन की वापसी हो रही है मगर पॉल हेमन का नया प्लान क्या है? सेथ और ब्राउन ब्रेकर के साथ क्या ये ब्लड लाइन का अंत होगा? बैकलैश 2025 एक महासंग्राम बन चुका है दोस्तों। बैकलैश 10 मई को WWE का इतिहास बदलने वाला है। गुंथर का खौफ कौन रोकेगा? क्या जिमी उसो अपने खानदान का बदला लेगा? क्या सैमी जैन दोबारा इतिहास बनाएगा? क्या गोल्डबर्ग अपनी लेगेसी बचा पाएगा? क्या पेंटा एल जीरो साबित करेगा अपने आप को या फिर मैकेफी एक नई कहानी लिखेगा? ओजी ब्लड लाइन, रोमन रेंस, द उसोस और सैमी जैन क्या सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन के नए गठजोड़ को तबाह कर पाएंगे? ये एक मैच नहीं, एक युद्ध है जो हर दिल को हिला देगा। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल कुमार पांडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।